अभी ये टेबल है, अगर 4 लोगों को ऊपर बुलाएंगे टेबल को उठाओ, तो कोई के लिए वो टेबल बहुत बहुत भारी होगी, कोई के लिए ठीक ठीक होगी, कोई 2 हाथ से उठा सकेगा और कोई तो 1 हाथ से उठा लेगा। टेबल तो सेम है, लेकिन जो उठा नहीं पाएगा वो ये नहीं कहेगा मैं कमजोर हूं, कहेगा टेबल कितनी भारी है, टेबल कितनी भारी है। तो टेबल कितनी भारी बोलकर वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का कोई अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा टेबल भारी। हमने भी आज क्या कह दिया अपने जीवन को, बातों को, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा क्राइसिस। ये नहीं कहा मेरी ताकत कम। अगर कहा होता मेरी ताकत कम तो हम ताकत को बढ़ाने का अभ्यास करते, लेकिन अगर हमने कहा बात बड़ी तो हम बातों को छोटो करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगेन वी आर ट्राइंग टू चेंज पीपल। तो जीवन में चलते चलते अचानक ही बातें आ जाती हैं, बात बताकर नहीं आती है, अचानक आती है। लेकिन जब रोज अभ्यास करके अपनी ताकत को बढ़ाएंगे तो बात अचानक आएगी, लेकिन हम उस बात को फेस करने के लिए हम रेडी रहेंगे। बातें आती हैं, मदद करने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है उस बात के दौरान हमारे मन की स्थिति। कोई भी अपने जीवन में देखो, बात आती है, मेजॉरिटी बातें ठीक भी हो जाती हैं, बीच में एक टाइम गैप आता है, राइट, एक गैप आता है, कुछ दिन, कुछ महीने, कभी कभी कुछ साल। उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी थी? अगर स्थिति डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तो आत्मा की शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति क्या है? कम है। तो ये इसलिए जब हम रोज अपने आप को चार्ज करेंगे तो आत्मा पावरफुल, बात छोटी। अगर हम नहीं करेंगे तो बात बड़ी, हम कमजोर। प्रपोर्शन है। जब कमजोर होते हैं तो जीवन की छोटी सी बात को भी बैठ देते हैं, चिंता करते हैं कि बहुत बड़ी बात आई थी। तो ऑलवेज वी हैव टू चेक, इट इज नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट माई पावर। और जब ये बात हुई और जब हम हॉस्पिटल में भी गए तो सब लोग यही बोल रहे थे, जो वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ, कहते हैं आपने उसकी मम्मी को देखा? आपने उसकी मम्मी को देखा? कहा हाँ, हम तो जानते हैं उनको, वो देखो उसके तो चेहरे पे कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात हो गई है, 1 मिनट के अंदर गाड़ी जल के पूरी खत्म हो गई, उसका चेहरा वैसा ही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। दिस इज पावर। और ये पावर हमें अपने अंदर भरनी है। क्यों भरनी है? क्योंकि जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारी सारी पावर किसको मिलने वाली है? किसको मिलेगी? बच्चा हिला, पेरेंट स्टेबल रहा, तो सारी पावर किसको मिलेगी? वो बच्चों को मिलेगी। वी नीड टू रिमेंबर, फैमिली के जीवन में ऊपर नीचे बातें आ सकती हैं। फैमिली को उस टाइम ना एडवाइस चाहिए होती है, ना चिंता चाहिए होती है, ना दुख चाहिए होता है, ना डर चाहिए होता है, ना रोना चाहिए होता है। उस फैमिली मेंबर को उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है? पावर। इसलिए हर घर में एक पावरफुल बैटरी चाहिए, हर घर में एक चाहिए, जो सबको, जिसको पावर चाहिए उसको वो दे दे। सो वी आर हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू बी दैट वन। जब भी जीवन में कोई बात आती है तो मन पहले ये क्वेश्चन करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और हम ढूंढते हैं किस पर कारण रखें, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। और जब कोई इधर उंगली नहीं रख पाते तो फिर किसके ऊपर उंगली रख देते हैं? क्योंकि आसपास के लोग भी आके कहते हैं ईश्वर की मर्जी। और कई बार तो ये भी कहते हैं आप बहुत पावरफुल हो ना, इसलिए ज़्यादा बड़ा टेस्ट भगवान आपको देता है। तो फिर पावरफुल होना तो एक्चुअली क्या हो जाता है? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, पावरफुल हो तो ज़्यादा बड़े टेस्ट मिलते हैं। तो हमें ठीक करने के लिए लोग अलग अलग राय देते रहते हैं,
लेकिन हमें सोचना है कि हमारे जीवन में जो भी बातें आती हैं, अच्छी वाली, कभी कभी नॉट अच्छी वाली, क्या वो परमात्मा डिसाइड करता होगा? आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, किसी के एक सीन में जीवन बदल जाता है। एक भूकंप आता है, एक बाढ़ आती है, शहर का शहर उड़ जाता है। ये ऊपर से डिसाइड हो रहा है? क्या लगता है? किसी की यंग डेथ हो रही है, किसी की बीमारी के साथ जन्म हो रहा है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, ये परमात्मा दे रहा होगा भाग्य ऐसा? अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? अच्छा, आप कभी अपने बच्चे के भाग्य में लिख सकते हो थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा एक्सीडेंट, थोड़ा सा रिश्तों में, ऐसा लिखेंगे कभी? जब हम नहीं लिख सकते किसी के भाग्य में, वो हमारे भाग्य में ऐसा कैसे लिखेगा? अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो एक, हमारा भाग्य परफेक्ट होगा, और दूसरा, हम सबका भाग्य एक जैसा होगा। एक पेरेंट कोई दो बच्चों के बीच में पार्शियलिटी थोड़ी करेगा, इसको ज़्यादा अच्छा, इसको कम, इसको बिल्कुल कम, ऐसे नहीं कर सकता। आज हमारे भाग्य ना परफेक्ट है एंड डेफिनेटली ना इक्वल है, इक्वल नहीं है। किसी के पास बहुत अच्छी सेहत है, कोई बीमारी के साथ आया है। किसी के पास 20 का परिवार है, किसी के पास पैदा होने के बाद माँ बाप भी नहीं है। किसी के घर पे उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर आ रहा है तो किसी के पास खाने को नहीं है। दिस इज टू मच वेरिएशन, टू मच है ये वेरिएशन। तो ये परमात्मा नहीं लिख सकता है ऐसा। दूसरी मान्यता बचपन से सुनी, जैसा कर्म वैसा फल। तो दो मान्यता हो गई, टू रूल्स कि डेस्टिनी कौन लिखता है। एक, God is writing my destiny, so everything is happening according to God's will. Second, everything is a consequence of my karma. जैसा मेरा कर्म वैसा उसका consequence. तो दोनों में से कौन सी बात हो सकती है? कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं और इसीलिए हमारे जीवन में बहुत कुछ बहुत अच्छा है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम कर देते हैं या करके आए हैं, तो जीवन में कुछ छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। इसलिए हमारा भाग्य परफेक्ट नहीं है। कर्म हमारे सबके अलग अलग हैं, तो भाग्य भी सबका अलग अलग होगा। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखता तो सबका परफेक्ट, लेकिन हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखेंगे तो हम सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता और परफेक्ट भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो दोनों में से कौन सी बात होगी? भाग्य कौन लिख रहा है हमारा? पक्का? पक्का? तो नेक्स्ट टाइम मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहाँ डालनी है? हाँ, उधर नहीं करना है। उसने नहीं लिखा कुछ भी। किसने लिखा? ये कहाँ रखनी है उंगली? रख लो रख लो। किसने लिखा? हाँ, विच इज़ ओके। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिख कर रहे हैं अपने, तो किसने लिखा? हमने लिखा। इसमें कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? जो मेरे भाग्य में आया है, मुझे कुछ चेंज करना है उसमें, तो किसके पास जाना है? ये माइक किसने बनाया? किसी कंपनी ने बनाया। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो किसके पास जाना पड़ेगा? उनके पास ही जाना पड़ेगा। किसी और के पास जाएंगे, वो बोलेगा ये मैंने नहीं बनाया। भाग्य किसने लिखा? मैंने लिखा। कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना होगा? हम अपने अलावा सबके पास जाते हैं। आप इसमें कुछ ठीक कर दो, आप इसमें कुछ ठीक कर दो, आप बताइए ना कुछ कर दो जिससे ये बात नहीं आए। उन्होंने नहीं लिखा था हमारा भाग्य। कोई हमें राय दे सकता है, लेकिन भाग्य किसको चेंज करना है अपना?